मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आज आपको एक नया चैप्टर डाइस के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया आप सब ध्यान से सुनिएगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, सब में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज आप हम लोग शुरू करते हैं डाइस। देखिए, डाइस ऐसी आकृति जिसका आकार क्यूब या क्यूबाइड जैसा हो, डाइस कहलाता है। डाइस जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हम मानक पासा बोलते हैं। एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, या इसे बोलते हैं साधारण पासा। मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस, इसका मतलब क्या होता है? तो मानक पासा उसे हम बोलते हैं कि जैसे कोई पासा अगर दिया हो, उस पे सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योगफल 7 हो, तो स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। इसका मतलब मानक पासा ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योगफल 7 हो, स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। स्टैंडर्ड डाइस में पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योगफल कभी 7 नहीं हो सकता। जैसे ये हमने पासा बनाया है, पासा में देखो 3 सतह दिख रही हैं, ये तीनों आपस में पड़ोसी सतहें हैं। जो विपरीत सतह होती है वो टोटल जानते हो आप कि पासे में 6 सतहें होती हैं। 6 सतहें में 3 पड़ोसी होती हैं, 3 विपरीत होती हैं। जो विपरीत सतह होती है वो दिखती नहीं है। जैसे इसमें 3 सतहों पर एक पे 5 है, 4 है, 6 है। इसका जो 3 सतह और जो नहीं दिख रहा है वो इन तीनों की पड़ोसी सतहें हो सकती हैं। ये तीनों आपस में क्या है? पड़ोसी सतह है। जो नहीं दिख रही है वो इसका विपरीत सतह होगा। तो इसमें पड़ोसी सतह कौन है? 4 की पड़ोसी सतह 6 है, 6 की पड़ोसी सतह 5 है, 5 की पड़ोसी सतह 4 है। अतः इसमें देखते हैं हम ये मानक पासा है कि नहीं। तो मानक पासे का रूल क्या है कि जिसमें विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योगफल 7 हो। अब इसमें देखिए, या पड़ोसी सतहों पर लिखे अंकों का योगफल 7 ना हो। तो पड़ोसी सतह पर देखिए 4, 6, 5 है, तो इनमें से किसी को भी आप जोड़ोगे आपस में तो 7 नहीं आएगा, इसलिए ये मानक पासा है। ठीक है, मानक पासा समझ में आ गया आपको? एक बार फिर मैं बता देता हूँ। मानक पासे ऐसे पासे होते हैं जिनमें पड़ोसी सतहों पर लिखे अंकों का योग कभी भी 7 ना हो, तो वे स्टैंडर्ड डाइस कहलाते हैं। आ जाते हैं हम साधारण पासा पे। ऐसा पासा जिसके एक भी पड़ोसी सतह पर लिखे अंक का योगफल 7 हो जाए। मतलब ये हमने पासा बनाया 5, 4, 3, इस पे सतहों पर अंक लिखा गया है। इसमें देख रहे हैं हम 4, 3 जोड़ने पे 7 आ जा रहा है। मतलब इसके पड़ोसी सतह में किसी को भी जोड़ने पर अगर 7 आ जाए तो वो समझ लेना कि वो साधारण पासा है। स्टैंडर्ड पासा में क्या था कि पड़ोसी सतहों पर लिखे अंकों का योगफल 7 नहीं होना चाहिए। इसमें जोड़ने पे अंकों का योगफल 7 हो रहा है, इसलिए साधारण पासा है। ठीक है, इतना समझ में आया? मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है, ये आपको मैंने बता दिया। अब हम देखिए डाइस के अंतर्गत किस तरह प्रश्न पूछा जाता है। तो हमें मालूम है कि डाइस के अंतर्गत 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें तीनों टाइप क्या क्या होता है? पहला टाइप होता है 1 फेस कॉमन, दूसरा होता है 2 फेस कॉमन, तीसरा होता है नो फेस कॉमन, मतलब कोई भी सतह कॉमन ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं वैरायटी 1 से। वैरायटी 1 हमारी क्या है? 1 फेस कॉमन। 1 फेस कॉमन से चलिए ठीक, हम क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे देखिए दिया गया है कि एक ही पासे के 2 स्थितियाँ दी गई हैं। एक पासा ये है, एक पासा ये है, 2 स्थितियाँ दी गई हैं। इसमें हमसे पूछा है 5 का विपरीत क्या होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों पासे देख रहे हैं, दोनों पासे में अंक क्या क्या लिखा है? 4, 3, 6। दूसरे पासे में क्या है? 6, 5, 2। तो ये वैरायटी कौन सी है? 1 फेस कॉमन, मतलब इसका एक सतह पे लिखे अंक जो है वो कॉमन होगा। तो दोनों पास में हम देख रहे हैं कॉमन कौन सा अंक हमें दिखाई दे रहा है? 6 कॉमन दिखाई दे रहा है। इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। तो विपरीत सतह निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले 1 फेस कॉमन वैरायटी में सबसे पहले हम कॉमन सतह ढूंढेंगे। कॉमन सतह हमें मिल गई 6। अब कॉमन सतह से हम क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये 6 है, इधर से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमें क्या अंक दिख रहा है? 6, 4, 3। ऐसे घूमेंगे 6, 4, 3, 6, 4, 3 हमने यहाँ लिख लिया। दूसरे पासे को मैं देख रहा हूँ, कॉमन सतह क्या थी? 6। अब दूसरे में भी हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे तो क्या हमें मिला? 6, 5, 3। हम इधर 6, 4, 3 लिखे थे इसके हिसाब से। अब इसके हिसाब से 6, 5, 2, इसी के नीचे फिर लिख देंगे 6, 5, 2। अब इसमें देखिए 3 के नीचे क्या लिखा है? 2।
तो 3 का विपरीत सटा 2 हो गया। 4 के नीचे क्या आया 5, 4 का विपरीत सटा 5 हो गया। अब 6 के नीचे 6 था, और इन सब में देखिए क्योंकि पासे में 1 से 6 तक अंक होता है, और इन सब में 4 का विपरीत 5 हो गया, 3 का 2 हो गया, 6 इधर लिखा है, 6 के नीचे 6 है, ये तो कॉमन है। लेकिन इसमें हमें कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा, 1 नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए 6 का विपरीत 1 होगा। ठीक, हमसे क्या पूछा था, 5 का विपरीत ज्ञात कीजिए। 5 का विपरीत आपको इधर मालूम है 4 आ गया। या तो आप 3 का विपरीत 2 कहिए, 2 का विपरीत 3 कहिए, बात लिखिए। ठीक है, अब इसमें आप इस तरह के क्वेश्चन सभी हल कर सकते हैं। ओके राइट, ठीक है, आगे क्वेश्चन हम बाद में बात करते हैं।